तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपका 18 दिसंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को देख पढ़ और समझ सकते हो। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा आपका, आप सब लोग यहाँ से इसको देख ले और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ लें। कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख ले और पूरे के पूरे पेपर को समझ ले। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, टोटली आपका 70 अंकों का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का पूरा क्वेश्चन पेपर। अब आप आगे से पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ भी लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा ना, यहाँ पर आपके खंड आ में इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। देखिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, देख सकते हो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया, पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि। ठीक है ना। अब आपको इस पैराग्राफ को पूरा का पूरा पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद में फिर आपको इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या? मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये पैसेज मैंने पहले ही पढ़ लिया है, अब मैं केवल आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा नहीं। और अगर आपको इसको समझना है ना, तो आप स्वयं समझ लेना। जैसे कि देख सकते हो पहली लाइन में लिखा है इसका उत्तर ये। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाता। अब इसके बाद में देखो, बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी को आप लोग यहाँ से देख ले, क्योंकि देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान काई में नहीं है। तो देखो, अमानवीय बुराइयों को उबारने के रूप में इसका योगदान नहीं है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, समय का सदुपयोग करने वाले छात्र अधिकांश समय जो ना पुस्तकालय में बिताते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुस्तकालय शब्द पुस्तक धन आले दो शब्दों से मेल से बना है, प्रयुक्त संधि होगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर देखा जाए ना, तो इसमें जो होगी ना दीर्घ स्वर संधि होगी। तो इसका राइट आंसर 12 नंबर का आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, जिसमें कि लिखा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय का महत्व इसका शीर्षक होगा। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है, अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अवकाश के समय में सबसे अच्छा साथी कौन है? पुस्तकालय। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक के लिए तो ऊपर जो पैसेज दिया गया था ना, वो वाला पैसेज था। अब आगे बाकी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपसे ऑब्जेक्टिव, उसके लिए आपको इस कविता को पढ़ना होगा और इस कविता में से फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखो, 7 से आगे से जो क्वेश्चन होंगे ना, इस कविता में से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं, क्योंकि देखिएगा ये कविता पहले ही मैंने पढ़ ली है, इसके आंसर पहले ही आप सब लोगों के लिए ढूंढ कर लिख लिए थे मैंने, ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 जो लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है ना। कवि ने किस महापुरुष के भावों को व्यक्त किया? तो देखो, इस कविता में महात्मा गांधी के भावों को व्यक्त किया गया। मैं मर जाऊं, तो देखो इस, लेकिन कल फिर मैं जन्म लूंगा, कल फिर आऊँगा। तो देखो इसमें से क्या पूछना चाह रहा है ये पद्यांश, उक्त अंतिम पंक्तियां कवि क्या कहना चाहता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया ना, प्रश्न नंबर 8, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का, मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा चाह रखते हैं। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना आपके पेपर में, इसमें इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, सुने मानव मन में आशा की उमंगें भर दी। ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर आपका आ जाएगा आत्मकथा शैली। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या आ जाएगा, 11 का उत्तर आपका आ जाएगा मानवता के मसीहा गांधी। ठीक है ना। इसका शीर्षक ये हो जाएगा।
अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 जो होगा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जिसमें कि लिखा लग्न। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां सम्मिलित है? 18 बोलियां सम्मिलित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है ना, ये तो आप सब लोगों को पता है कि अंग्रेजी जो है ना रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर रोमन आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अमीदा। क्या लिखोगे यहाँ से? अमीदा, इसको लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ किया जाता है तो वहाँ लक्षणा मानी जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रयोजनवती। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसमें आपका आ जाएगा प्रयोग और जन और उसके बाद में वती यहाँ पर आपको लिख देना। ठीक है ना, ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को लिख लें। अब अगला क्वेश्चन, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इव पड़ंत काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, इसमें आपका अलंकार होगा पुनरुक्ति प्रकाश। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है? पुनरुक्ति, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना प्रकाश, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, गंगा जल सा पावन मन है, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः अलंकार होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, इसमें आपका उपमा अलंकार होगा। क्या लिख दोगे यहाँ से? उपमा अलंकार। ठीक है, तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। अब उसके बाद में आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया, आप लोग देख पढ़ और पूरा समझ सकते हो। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर परीक्षा में इसी प्रकार का आएगा। आगे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस प्रकार प्रारंभ हुआ, और उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लें और पूरा का पूरा देख लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताया। तो आप सब लोग इस पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ लें। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी अभी हमारे पास में आया है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं ना, उन सभी दोस्तों के साथ में आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार से पूछे गए जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।